नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बजट एक्सक्लूसिव से। जी हां, बजट में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर विशेष फोकस रहने वाला है। सूत्रों की माने तो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो हाईवे सेक्टर के लिए बजट होगा उसमें प्रमुख तौर पे एसेट मोनेटाइजेशन या यूं कहें एसेट रिसाइकलिंग पर फोकस रहने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई को सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल मॉडल की ओर ले जाने पर भी रहेगा फोकस। सरकार का सीधा सीधा जोर है इस बात पर कि जो ट्रेडिशनल मॉडल हैं उनसे हट करके एसेट रिसाइकलिंग और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। जहां तक रही बात एसेट रिसाइकलिंग या मोनेटाइजेशन की, तो मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार को या एनएचएआई को उम्मीद है कि तकरीबन 30 से 35 हजार करोड़ रुपए जुटा लेगी। हालांकि अगले वर्ष के लिए लक्ष्य ही है कि ये रकम बढ़ करके 40 से 45 हजार करोड़ रुपए हो और उसके लिए दो खास मॉडल पर सरकार का एनएचएआई का फोकस रहने वाला है, जिसमें प्रमुख तौर पे इन्विट रहेगा, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, और इसके जरिए सरकार जो बड़े हाईवे प्रोजेक्ट हैं उनको फेज्ड मैनर में उसको बिडिंग के लिए सामने रखेगी और इससे भारी भरकम धनराशि जुटाने की योजना है सरकार की। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बजट में हाईवे सेक्टर में न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन को शामिल करने जैसे अहम कदमों पर अच्छा खासा निवेश होता हुआ हम देख सकते हैं और उसका जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट पेश करने के दौरान कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर के सिर्फ एसेट मोनेटाइजेशन नहीं बल्कि न्यू एज टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन और साथ ही साथ बजट पर, बाहरी बजट पर एनएचएआई की जो मौजूदा निर्भरता है इसको धीरे धीरे कम करने पर सरकार का फोकस रहेगा और उसकी झलक हम आगामी बजट में होता हुआ देख सकते हैं।